जी वेलकम बैक। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ओके। 23% आ चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, बोर कितने पर्सन हो रहे हैं? चैट बॉक्स के अंदर बताएं। बोर कितने पर्सन हो रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले कितने पर्सन है जो सही दिल लगी के साथ बैठे हैं, पता तो चले। ओके, चैट बॉक्स ओपन है। कोई नहीं सर, कोई नहीं। ओके चैट, ये मैंने फुल एंजॉय, अरीबा शायद फुल एंजॉय, यास्मीन सिस्टर कह रही नॉट बोर्ड, आयशा सिस्टर कोई नहीं सर, जमीला अकरम सिस्टर नो सर, नो सर, आजम भाई कह रहे हैं। निसार अहमद सर नेट इशू था, ओके जी। कोई नहीं सर, नो सर, अच्छा ये समझ आ रही है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है ना, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्योंकि इसके अंदर बंदा बहस करता है, और बहस के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है ना बंदा सीख लेता है। बंदे के जो नॉलेज है, बंदे के जो स्टेमिना है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ग्रोथ होती है। ओके सर, फुल एंजॉय लर्निंग में, ओके जी, ओके ओके जी, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो इसको बंद कर रहा हूँ, तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। आई थिंक बस हमारे थोड़े से रह गए। मैं मजीद धोखा खाने को तैयार नहीं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अक्सर सवाल ये आ जाता है, आपने अभी तक कितने पैसे कमाए? आपने अभी तक कितने पैसे कमाए? अब ये होता क्या कि ज्यादातर मिसाल के तौर पे हमारे जो न्यू ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो अभी अभी जिन्होंने मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग ली होती है, ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होता है, वो जैसे मार्केट के अंदर उतरते हैं, अक्सर जो उन्हीं को सवाल आता है। ठीक है, मैं आपको अपना बताऊं कि जब मैंने आज से 17-18 महीने पहले ऑनलाइन की फील्ड का आगाज किया था, जब मिसाल के तौर पे उस वक्त शुरू शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरी भी अर्निंग आई थिंक जीरो ही थी। तो अक्सर क्या होता था, लोग बड़े सवाल पूछते थे, इतना सवाल आता था कि यार आपने अभी तक कितने पैसे कमाए, आपने अभी तक कितने पैसे कमाए। और जैसे मैंने कमा लिए, अब कोई पूछता ही नहीं है। अब कोई पूछते ही नहीं है। पहले जब नहीं कमाए तो उस वक्त बड़े पूछते थे, अब कोई पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप लोगों के साथ भी होगा लाजमी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। खुल के बताना, झूठ नहीं बोलना बस, ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक कितने पैसे कमाए? अब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, फील फेल्ट वाला यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा। इसके ऊपर फील फेट वाला नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जो वो थोड़ा सा झूठ के अंदर चले जाएगा। और हमने झूठ नहीं बोलना, सच बोल के हमने सेल जाया करवा देने, झूठ नहीं बोलना, अपना ईमान खराब नहीं करना हमने बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं यार आपने अभी तक कितने पैसे कमाए, तो आपने सिंपल कहना क्या, देखें ब्रदर, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन पहले जो है मैंने सिस्टम का जो है मैंने प्रॉपर स्टार्टअप किया। मैंने 15 दिन पहले, 14 दिन पहले, 13 दिन पहले मैंने सिस्टम का स्टार्टअप लिया है। मेरे जो सीनियर है मुझे बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से वो मुझे गाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे वो टीचर ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से डिफरेंट किस्म के जो मुझे स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, आइडियाज बता रहे हैं, मेरे नोट्स बना रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मंथ के अंदर मैं 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर लूंगा या कर लूंगा। सिंपल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर दम बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर 12 लाख से ज्यादा कम्युनिटी, 12 लाख से ज्यादा लोग जो है इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए इस वक्त इस सिस्टम के अंदर वो क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस सिस्टम के साथ इस वजह से नहीं जुड़ा कि मैंने यहाँ से जो है मिसाल के तौर पर पैसा कमाना है। मैं इस सिस्टम के साथ इस वजह से जुड़ा हूँ क्योंकि इसका विजन बड़ा है। इसके अंदर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। इसके अंदर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है। एक पैसा होता है मिसाल के तौर पर वक्ती तौर पर जरूरतों को पूरा करना, और एक पैसा ऐसा होता है कि जिससे आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, आपकी जो ड्रीम्स है, ठीक है, आप जो लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हैं। मुझे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनको एनएफटीज का बताएं, बूस्ट का बताएं, एकेडमी का बताएं, मेटावर्स का बताएं, और स्टेकिंग का बताएं। जो भी आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं। झूठ नहीं बोला कि मैंने 20 हज़ार कमा लिया, ठीक है। इस तरीके से सिंपल वे के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि जी भाई मैंने 15 दिन पहले स्टार्टअप लिया है, अलहमदुलिल्लाह मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जिस तरीके से मेरे सीनियर मेरे ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, मेरे सीनियर मुझे गाइड कर रहे हैं, इस मंथ के अंदर इंशाल्लाह 15-20 हज़ार रुपये मैं कमा लूंगा। बात कर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ, अगर वो ज्यादा डाउट करता है कि यार आपने तो अभी तक कोई पैसे नहीं कमाए, पता नहीं मुझे पैसा आएगा नहीं आएगा, तो सिंपल क्या करें, यहाँ पर सीनियर की वैल्यू क्रिएट करते हैं कि मेरे जो सीनियर जो मुझे टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, और पर इस सॉरी पर मंथ वो क्या कर रहे हैं, 50 हज़ार कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, जो भी आपके सीनियर है, आप थर्ड पार्टी अप्रोच करवाते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे करवाएंगे, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। आपने कहना है कि वो मेरे जो सीनियर जो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, और ठीक है, और उन्होंने मुझे एक टास्क, 2% 3% जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उनको पर्सनली मैं क्या करूंगा, टीच एंड ट्रेन करूंगा, और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उनकी इनकम को मैं इस जगह तक मैं क्या करूंगा, लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे सीनियर है, मैं सीनियर से बात करवा देती हूँ। अभी मेरे सीनियर बिजी होते हैं, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ, अगर वो फ्री हैं तो मैं अभी आपसे बात करवा देता हूँ, अगर वो फ्री नहीं है तो मैं टाइम लेके आपकी बात करवा देता हूँ। थर्ड पार्टी अप्रोच करवा दें। यहाँ पर भी क्या होगा, अब जिस तरीके से आपका सीनियर बात करेगा उस हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से पैसे वाला जो डाउट है आप लोगों का, आप इस तरीके से भी इजीली क्लियर कर सकते हैं।
ठीक हो गया। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्शन आए, सबसे पहले सुकून, रेस्ट ले, ठीक है, ठंडे सांस ले, छोटे छोटे बड़े बड़े सांस ले, रिलैक्स होके, कि घबरा ना जाए, परेशान हो जाए कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया उसने, क्या हो गया भाई, सिंपल सा सवाल ही तो किया है ना यार, आपने कितने पैसे कमाए, सच बता दो। हम्म सच बता दो ना, झूठ क्यों बोलते हो? अगर आज आप लोग झूठ बोलेंगे ना, याद रखे कल को आपकी टीम भी झूठ बोलेगी। और जिस मुआशरे के अंदर झूठ फैल फैल जाए, या जिस टीम के अंदर झूठ फैल जाए, फिर वो ज्यादा देर तक नहीं चलती, वो किसी भी टाइम डैमेज हो जाती है। उसकी टीम के अंदर लीडर नहीं निकलते, लोडर निकलते हैं, सारे निकम्मे लोग वहीं से निकलते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जिनका मेन मकसद क्या होता है, हमने अपना पेट पालना है बस। उनको दूसरों की जिंदगियों के साथ कोई ऐसा मिसाल के तौर पे मकसद नहीं होता, वो ये चाहते हैं कि बस हमारा पेट पाले। आगे चलते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर दे, मैं आपको बाद में दे दूंगा। अपने कहने सिंपल यार, देखिए, जब मैंने सिस्टम का स्टार्टअप लिया था, फील फेल्ट वाला ट्रिपल एफ वाला फार्मूला लगा दे। जब मैंने सिस्टम का जब प्रॉपर स्टार्टअप लिया था, मेरे माइंड के अंदर भी कुछ ऐसे ख्याल आते थे, मेरे पास भी आई थिंक पैसे नहीं थे, तो मैंने भी अपने सीनियर को ये बात की कि सर आप जो है मिसाल के तौर पे मेरे पैसे आप लगा दे, जैसे मेरे पास आएंगे, ये जैसे मैं सिस्टम से कमाने लग जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए बिलाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी जगह पे चले जाएं, हाँ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप मेरे पास आए थे, तो आपने मुझे बताया था कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एफएससी है, बीएससी है, एमएससी, जो भी है आप उसको बता दें सिंपल वे के अंदर। ठीक है, जो भी आपने मुझे बताई थी। अब आपने 16 साल पढ़ाई की। अब आप मुझे ये बताएं, अब आपने फॉर एग्जाम्पल इंटर के अंदर आपने एफएससी की थी, क्या आपने, जब आप एडमिशन ले रहे थे, आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ये कहा था कि सर आप मेरा एडमिशन कर दें? कल को जैसे मिसाल के तौर पे मेरे एफएससी में से 1100 में से 1050 नंबर आए, मैं क्या कर दूंगा, आपकी फीस रिटर्न कर दूंगा, मैं यहाँ पर एडमिशन ले लूंगा। क्या ऐसा हुआ था? क्या आपने क्लास के टीचर को ये बात कही थी कि सर मुझे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत दे, 1 साल के बाद मेरी जॉब लग जाएगी ना, वहां से जो पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा? क्या ऐसा हुआ था? हम्म क्या ऐसा हुआ था? आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आज के दौर के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, 3-4 हजार फी अप्लाई के ऊपर हो लग जाता है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कभी आपने हुकूमत पाकिस्तान से बात की हो कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास अप्लाई करने के पैसे नहीं है? हम्म? मेरे पास अप्लाई करने के पैसे नहीं है, आप मुझे मेरी अप्लाई करवा दें, कल को मेरी जॉब लगी, मुझे जॉब के अंदर पहली जो इनकम आएगी, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा? हम्म क्या ऐसा हो जाएगा? आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन पहले कर दें, ठीक है, पैसे मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या ऐसा होगा? मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, घर में आपकी माँ बहन भाई बीमार हुए पड़े हैं, और आप उसको कहते हैं दवाई दे दो, पैसे नहीं है, जब आएंगे दे दूंगा, क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो मुझे आप ये बताएं कि ये भी एक प्रॉपर एक सिस्टम है, प्रॉपर एक बिजनेस है। ये भी क्या है? प्रॉपर एक बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, आपको यू हैव टू पे द प्राइस, आपको एक कीमत अदा। ठीक हो गया? इस तरीके से आप सिंपल वे के अंदर, यहाँ पर डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना आप लोगों ने, सिंपल वे के अंदर। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जहां पर मिसाल के तौर पे इंसान को थोड़ा सा, जैसे ये वर्ड, ये क्या था, आप इन्वेस्टमेंट कर दे, मैं आपको बाद में दे दूंगा, इसके अंदर जो मैंने वर्ड बोले, ये थोड़ी सी बात को टफ वर्ड थे, ठीक है, सख्त वर्ड होते हैं। आप वर्डिंग, इन वर्डिंग को कहने से पहले आप थोड़ी सी मदद कर सकते हैं कि बिलाल भाई एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? बिलाल, ये नादिया, हिना, आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूँ? वो कहेगा नहीं नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करें, थोड़ी सी उसके ऊपर डांट डपट भी कर दें, डांट डपट भी कर देना, कि प्यार वाली डांट डपट, परमिशन लेके डांट देनी है, ऐसे ना होके शुरू हो जाए। याद रखें, मैं एक आई थिंक पढ़ रहा था, स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर है, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारे कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर, ये हमारे बादशाह हैं और हम इनके गुलाम हैं। हम, ये क्या है, बादशाह हैं और हम रियाए हैं, हम इनके गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि बादशाह जब खुश होगा तभी मुल्क के अंदर क्या होगा, अमन होगा। मतलब आपका जो कस्टमर होता है, वो बेसिकली क्या है, नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर, बिजनेस की दुनिया के अंदर, ठीक है, ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि आपको अपने कस्टमर का ख्याल रखना, उसको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, बच्चों की तरह उसको गाइड करना पड़ता है, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। वो बेसिकली आपके लिए बादशाह होता है, और आप गुलाम होते हैं, आप रियाया होती हैं, और रियाया हमेशा बादशाह के आगे झुकती है। ठीक है, मतलब ये नहीं करना कि आप लोगों ने बिल्कुल झुक ही जा रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे एथिक्स के दायरे में रह के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये ना हो कि अगला बंदा आपको गालियां निकालो और आप आगे हंस रहे हो। ठीक है, वो आपकी फैमिली के ऊपर गलत गलत बातें कर रहा हो, वो गलत रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हो, और आप आगे हंस रहे हो। नहीं, जो गलत बातें करता है और आपकी फैमिली के ऊपर या आपके रिलेशन के ऊपर आने की कोशिश करता है, फट ब्लॉक कर दे। वो ऐसे कस्टमर के हमें कोई नीड नहीं है, जिसका किरदार ही डैमेज है, उसको अपने सिस्टम में लेके आने का क्या फायदा? ठीक है, आगे चलते हैं। जी अच्छा, ये अक्सर सवाल आते रहते हैं मेरे पास। पैसे नहीं है, 1 मिनट सिर्फ।
जी। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी एंड आई हैव नो टाइम। ठीक है, अच्छा इनके ऊपर फील फेल्ट वाला भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसके ऊपर आप फील फेल्ट वाला भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी पावरफुल मैं आपको बताता चलूं। आप ये वाला लगाएं। ठीक है, ये वाला, ये नीचे जो मैंने लाइन लगाई है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर 5 जूस बनाई है मैंने। ट्रिपल एफ के अंदर कितने जूस है, फील फेल्ट फाउंड, 3 वर्ड है, इसके अंदर 5 वर्ड आप इसके ऊपर लगाएं। क्यों, ये थोड़ा सा सवाल आ जाता है यहाँ पर। मैं कहता हूँ बंदे को थोड़ी सी उसकी मीठी मीठी इंसल्ट भी करनी चाहिए। अगर एक बंदे के इस दौर के अंदर 5,000 भी नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा फिर मेंटली तौर पर टॉर्चर करें। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग निकलेगी, वैसे अगले बंदे के जो ख्यालात हैं, उसका जो माइंड सेट बना हुआ है, ठीक है, उसके माइंड को थोड़ा सा हिला के, उसके माइंड की जो गरारियां हैं, जो जंजीरें बनी हैं, उसको तोड़ के आप लोगों ने क्या करनी होती है, ज्वाइनिंग करवानी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 5 सवाल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर करना। ठीक है, 5 सवाल के अंदर आप लोगों ने, अब आप लोगों ने क्या करना है, 5 लेवल के अंदर, 5 स्टेप के अंदर आप लोगों ने अगले पर्सन के डाउट को क्लियर करना है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले वो कहता है सर यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ। आपने सबसे उससे पहले सवाल पूछना है, सर आप मुझे ये बताएं, बिलाल आप मुझे ये बताएं, आप मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन करना, वाई, वाई क्यों, आप मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया बस। अब क्या होगा, अब वो आंसर देगा। वो कहेगा यार मैं जो है मेटाफोर्स को इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो स्टडी करता हूँ पार्ट टाइम के अंदर, चलो मैंने चाहा कि यार मैं ऐसे कुछ पैसे कमा लूँ, या मैं जॉब करता हूँ, चलो जॉब के साथ गुजारा नहीं हो रहा, मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लूँ, या मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहती हूँ। खासतौर पर जो फीमेल्स होती हैं, डिफरेंट किस्म के बला बला वो आपसे जो है क्या करेंगे, आंसर देंगे। आपने क्या करना है, सुनना है। फिलहाल आप बिल्कुल ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे होते, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते? ओके कि मैं बिल्कुल भी ना करता। क्यों ना करते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैसे होते। आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है ना। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको, आपने फेसबुक के से नंबर लिया मेरा, फेसबुक से नंबर लेने के बाद आपने क्या किया, कॉन्टैक्ट किया, आपने प्रॉपर मीटिंग्स अटेंड की। मतलब आपको पैसे की नीड थी ना, अगर पैसे की नीड ना होती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट ही ना करती। तो ये बिजनेस बेसिकली बनाया उन लोगों के लिए गया है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, ताकि वो इस सिस्टम को ज्वाइन करके क्या कर सके, पार्ट टाइम के अंदर एक अच्छी अर्निंग को वो क्या कर सके, जनरेट कर सके। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर वो लोग, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो बाहर की फील्ड के अंदर 200 रुपए नहीं कमाते थे, 300 रुपए नहीं कमाते थे, आज मेटाफोर्स के अंदर 20-20, 25-25 हजार रुपए कमा रहे हैं पार्ट टाइम के अंदर। स्टूडेंट पार्ट टाइम के अंदर इतना पैसा कमा रहे हैं, जो पर्सन इतना पार्ट टाइम के अंदर पैसा कमा रहे हैं, जो पर्सन पार्ट टाइम के अंदर, हाउस वाइफ पार्ट टाइम के अंदर इतना पैसा क्या कर रही है, कमा रही है। अब आपने क्या करना है, उसकी बर्निंग डिजायर को थोड़ा सा और उछालना है, उसकी जो भूख है उसको और लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब थोड़ा सा क्या करना है, उसके पेट वाले जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर हिट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे बिलाल आप मुझे ये बताएं कि आपको भूख लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा खाना खा ले और आपकी भूख मिटा दे? आप बीमार हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दूसरा बंदा टेबलेट ले ले और आपको आराम आ जाए? नहीं, नहीं ऐसा नहीं। तकलीफ में आप मुब्तला हैं, भूख आपको लगी है, खाना आपको ही खाना पड़ेगा, खाना आपको ही खाना पड़ेगा। बीमार आप हैं, इलाज आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेंशन बनी है इसका भी क्या होगा, सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, याद रखें, अल्लाह की जात किसी को 1 लाख रुपए नहीं देती, लेकिन 1 लाख रुपए कमाने का हर किसी को मौका देती है, हर किसी को मौका देती है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने फैसला लिया, मैंने डिसीजन लिया, मैंने फैसला लिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। कल को मेरी जॉब ना लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी अपनी फैमिली और अपने खानदान के ऊपर मैं कोई बर्डन नहीं बन। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम के अंदर क्या कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम के अंदर अपने एक्सपेंसेस को यहाँ से अफोर्ड करके बाहर बाहर जो है अपना एक सिस्टम चला रहा हूँ। मैं खुद अपनी स्टडी के भी एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर रहा हूँ, खुद को भी मैनेज कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी क्या कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आज आप डिसीजन नहीं लेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हाँ आपको फर्क जरूर पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क जरूर पड़ेगा। आप चले जाएंगे और कई और आ जाएंगे, मेरे पास और काफी सारे लोग हैं। आप डिसीजन नहीं लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेके क्या करेंगे, काम को सीख कर समझ कर अपनी और अपनी फैमिली को खुशहाली वाली जिंदगी के ऊपर लेके जा रहे होंगे, और आप देखते हो। तो याद रखें, यू हैव टू पे द प्राइस, आपको कीमत अदा करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, अब थोड़ा सा उसके माइंड की गिरारी को आपने उल्टा दी, इसके ऊपर बेशुमार सोल्यूशन इसके ऊपर जाए, जो इंशाल्लाह जो हमारी व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी, जो यहाँ सिलेक्ट होकर आगे निकलेंगे, जो एक पर्सनल हमारा बैच बनेगा, हमें जब पता चला कि वाकई ये लोग काबिल हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो उनकी एक मैं पर्सनली जो है इंशाल्लाह गूगल मीट के ऊपर या जूम के ऊपर ट्रेनिंग बनाऊंगा। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लोगों को मैंने सिलेक्ट करना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ओवरऑल काफी ऐसे, जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया था कि 3 टाइप्स के लोग होते हैं हर फील्ड के अंदर, एमेच्योर्स, लूजर्स एंड लीडर्स।
हमने यहाँ से लीडर्स निकालने, और इंशाल्लाह उन्हीं को जो मैं पर्सनली जो इंशाल्लाह मैं ओवरऑल जो इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करेगा, उस ट्रेनिंग के अंदर चला जाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर बेशुमार बड़े बड़े सवाल आते हैं, बेशुमार, जो इंसान की वो कहते हैं ना कि गहरत के ऊपर जाके वो अटैक करते हैं। ठीक है, अगले बंदे के माइंड की जो गिरारियां होती है ना, जो ये एक जाल बिछा हुआ है सोचों का, बेंस का, इसको हिला के रख देती है, बंदे को समझ आ जाती है यार वाकई अगर मैंने आगे बढ़ना है तो मैंने कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। 20,000 की नौकरी के लिए भी 16 साल पढ़ाई की थी, माँ बाप का 25-30 लाख जाया करवाया, आज 5,000 नहीं है मेरे पास, आज 2,000 रुपये नहीं है मेरे पास। अब क्या हुआ, वाई क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया। नंबर वन, आप मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? वो बताया मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, आपने आंसर दे दिया। अब क्या हुआ, आपका आंसर क्लियर हो गया। नंबर टू के ऊपर दूसरा सवाल पूछना उससे, दूसरा सवाल, अब क्या करना है? ऊपर बेनिफिट दिखा देने, नीचे लॉस दिखा देना। अच्छा मुझे आप ये बताएं बिलाल, अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं कर, सॉरी, आप अगर मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन सी बेनिफिट आते हैं? अब क्या हुआ, अब पहले शुरू में थोड़ी सी डांट दी आपने, अब उसके माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर, माइंड की सारी गिरारी जो थी आपने फेर दी। अच्छा बिलाल मुझे आप ये बताएं कि अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स हासिल होंगे इस सिस्टम से? वो जो भी बताएगा सुनते रहना। ओके गुड हो गया। अच्छा अगर आप मेटाफोर्स को आज नहीं ज्वाइन करते, आज आप नहीं ज्वाइन करते, अच्छा बेनिफिट के अंदर एक और मैं आपको पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसका अभी मेरे माइंड में आया। अब उसको ये कह सकते हैं कि अगर आप अभी के अभी मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं, अभी के अभी आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते के अंदर आप कितनी अर्निंग जनरेट कर लेंगे? या अगर आप मिसाल के तौर पे अभी के अभी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो इस एक महीने के अंदर आप कितना कुछ जो है कितनी चीजें आप लर्न कर लेंगे, कितनी इनकम को आप क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, क्या बेनिफिट होगा? ये क्या क्या सवाल किया, मतलब आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने फॉलो अप के अंदर डे 6 के अंदर मैंने बताया था कि सवाल ही जवाब, सवाल करना सीखे। इस फील्ड के अंदर वो बंदा बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है जो सवाल करने की आदत डाल लेता है। यहाँ पर सवाल करना है कि आप मुझे बताएं मैंने कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको क्या बेनिफिट हासिल होंगे, वो जो भी बताएगा सुनना है। अच्छा बिलाल मुझे आप ये बताएं कि अगर आप मेटाफोर्स को आज और अभी 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 के अभी ज्वाइन नहीं करते तो आपकी जिंदगी के ऊपर आपको क्या नुकसान होगा, आपको क्या नुकसान होगा, वो बताएगा। अब क्या हुआ, शुरू में फायदा दिया, वाई के अंदर थोड़ी सी डांट भी दे दी, डांट डपट भी कर दी टैट करके, उसके अंदर बेनिफिट, बेनिफिट के अंदर भी आपने उसको दिखा दिया कि ये फायदा होने वाला है, नीचे नुकसान रख दिया। अब आपको नुकसान क्या होगा? आपको देखा कि अक्सर जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, दो सूरतों के अंदर वो क्या करती है, डिसीजन लेती है, जहां पर नुकसान हो रहा हो या जहां पर फायदा हो रहा हो, फौरन जल्दी वो क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, क्विक डिसीजन। अब क्या होगा, लॉस। अब क्या वो लॉस, अच्छा अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं करते तो आपको क्या लॉस, वो बताएगा। फिर क्या होगा, आपने उसको एक लॉस वाले साइड के ऊपर, नुकसान वाले साइड के ऊपर ले गए आप। ठीक है, अब क्या हो गया, नंबर 3 के ऊपर आ जाना है, फोर के ऊपर। फिलहाल मुझे आप ये बताएं कि अगर आप मेटाफोर्स को नाइट ज्वाइन नहीं करते तो मुझे आप ये बताएं कि आपके पास ऐसे कौन से ऑप्शन, आपके पास कौन से ऑप्शन है? कोई से दो ऑप्शन मुझे बताएं कि जहां पर आपको लगता है कि जो आपने शुरू के अंदर जब आपको मैं मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा था और आप मुझे कह रहे थे कि मैंने पार्ट टाइम के अंदर पार्ट टाइम के अंदर मैंने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, मैं जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शन है, तो कोई से दो ऑप्शन बताएं जहां पर आपको लगता है कि मैं पैसा कमा सकता हूं। अब क्या होगा, अब सोचने में मजबूर कर दिया। अब क्या है, समराइज करते हो, अब ओवरऑल समराइज करते हैं कि बिलाल आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शन है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि अगर आप वो ज्वाइन करें तो ये मकसद, जो जिस मकसद के लिए आप ऑनलाइन की फील्ड में आए थे, वो मकसद आपको पूरा हो सकता है। और अगर आप ज्वाइन नहीं करते, समराइज करते हैं, ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर, आपकी जिंदगी के ऊपर असर क्या होंगे? आपने, अगर वो स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा जॉब की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर लोग मास्टर करके, पीएचडी एमफिल करके जो है धक्के खा रहे हैं 20-20 हजार की नौकरी के लिए, जिल्द चहारम के लिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं 3 से 4 ग्रेड के, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। आप मुझे ये बताएं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आते हैं, समराइज कर रहे हैं, ओवरऑल कैलकुलेट ऐड कर दिया आप, ठीक है, अब मुकम्मल मजमूआ निकाल के सामने रख रहे हैं। अब क्या होगा, अब सिंपल कहेंगे कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो 5-5 साल 3-3 साल जो है ओवरऑल जॉब के धक्के खा के तंग होके वो ऑनलाइन की फील्ड में आते हैं। क्या आपने भी उनकी तरह धक्के खा के जो है दोबारा रिटर्न होके आना है? या आपने भी मिसाल के तौर पे 50 साल तक, 60 साल तक आपने जॉब करनी है, वही 50 साल, अभी आपकी 25,000 रुपये सैलरी है, अभी आपकी 25,000 सैलरी है, 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, आपको कम से कम अपनी जिंदगी के 50 से 55 साल आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपके जो 80 से लेके 1 लाख रुपए जो आपकी सैलरी हो। फिर एंड के ऊपर एक और वर्ड बोल देना है, वर्ड कौन सा बोलना है कि अल्लाह ताला इंसान को 1 लाख रुपए नहीं देती, लेकिन 1 लाख कमाने का मौका देती है।
कायनात 1 लाख रुपए नहीं देती किसी को, जिंदगी किसी को 1 लाख रुपए नहीं देती, लेकिन कमाने का मौका लाजमी हर किसी को देती है। आज आपके पास एक option है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ताला के साथ हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देती है। कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, सारी जिंदगी इंजॉय करते हैं। कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट करते हैं, सारी जिंदगी नाकामी वाली जिंदगी गुजार रहे हो, सारी जिंदगी। अब आप मुझे बताएं, एक समझदार इंसान क्या करेगा? उस अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ेगा, या उस अपॉर्चुनिटी की इंसल्ट करके वही जिंदगी गुजारेगा जो आज जिंदगी? उसके पास क्या, थोड़ा सा पास, कुछ टाइम के लिए पास, 5 6 7 सेकंड 10 सेकंड के लिए पास। अब जो डिसीजन लेगा वो इंशाल्लाह पर्सनल मेंटरशिप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल अब क्या होगा। इसके अंदर और भी काफी सारे ट्रिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वो कहेगा यार मैंने ज्वाइन करना है। अब उसके ऊपर ऑफर से आ रहा है, वो कहेगा चलो यार मुझे बताइए करना क्या है। या एंड के ऊपर आप ये कहते, काफी सारे कहते सर अब मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए सर, ये मैं क्या कहूँ। वो उसको, उसके माइंड को तो हिला दिया हमने, उसके माइंड की गिरारियां जो थी वो तो हमने खराब कर दी, ठीक है। उसके माइंड को तो हमने हैक कर लिया। अब क्या करें, अब उसको सिंपल कहें, अच्छा वो कहेगा यार चलो इसका प्रोसीजर क्या है, ज्वाइन क्या करना है। अब थोड़ी सी और स्पीड दे दो। पहले आप 3G की स्पीड से बात कर रहे थे, आप 4G की स्पीड दे दो उसको। कैसे? उसको कहते हैं कि आज आज की डेट में क्या है, आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर है, अगर आप आज शाम 6 बजे से ज्वाइन करते हैं तो 30%, 10%, 15% आपको क्या होगा, मेरी तरफ से डिस्काउंट डिस्काउंट दे दो, फट ज्वाइन कर लेगा। कोर्स के हवाले से उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो आप। हम्म? उसको कोर्स के हवाले से डिस्काउंट दे दो आप। यहाँ पर क्या होगा, 4% क्लोज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चैट बॉक्स ओपन है, एवरीवन करके सब पर्सन जो है मुझे बताएं, किसी भी पर्सन का यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो जल्दी से मुझे बताएं। आई थिंक, एक मिनट, मैं भूल नहीं गया यार, एक सवाल रह नहीं गया मेरा। एक मिनट, मेरा ख्याल में मेरा, एक मिनट, एक सवाल रह रहा है मेरा ख्याल में। क्लियर है सर, ओके। एक सवाल रह रहा है, सॉरी। मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, ठीक है। इसके ऊपर भी सिंपल वही फार्मूला लगा दें आप, ठीक है। ये वाला कौन सा, ये मैंने वाई वाला, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये वाई वाला, ठीक है। वाई, इसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने काम करना है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 3 4 मिनट का है, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, वो कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, वही सवाल वाई वाला। अच्छा, आप मुझे बताएं, मेटाफोर्स में क्यों आना चाहते हैं? वो कहता है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, देखिए बिलाल, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि मैं पैसा कमाने के लिए जो इस फील्ड के अंदर क्या हो आया हूँ। आप याद रखें, आप कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। सवाल पूछना उससे, आपने क्या सवाल पूछा, आप मेटाफोर्स में क्यों आना चाहते हैं? वो कहते हैं पैसा कमाने के लिए, पार्ट टाइम स्टडी के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए, इस वजह से आई हूँ। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रही हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो जिस बंदे के पास टाइम नहीं होता, जिस बंदे के पास टाइम नहीं होता उसके पास पैसा जरूर होता है। जिस बंदे के पास टाइम नहीं होता उसके पास पैसा जरूर होता है। आप मुझे बताएं कि आपके पास पैसा है? ओके, कि पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो बिलाल आप मुझे ये बताएं, ना आपके पास टाइम है ना आपके पास पैसा। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपके पास टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कह रहे हैं ना आपके पास टाइम है ना आपके पास पैसा है, तो फिर मैं क्या, मुझे बता सकते हैं बिलाल कि आपकी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है? क्या आपका टाइम, आप अपनी जिंदगी को अच्छे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुरे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपकी जिंदगी की जो रस्सी है, जो डोर है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ना आपके पास पैसा है ना टाइम है। अगर जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपके पास पैसा तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो पैसा भी नहीं है। आप मुझे बताएं, देखिए बिजी तो हर बंदा है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। बिल्ली के पास भी टाइम नहीं है। चूहा एक सुराख से दूसरे सुराख से निकलते आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन क्या है, टाइम तो उसके पास भी नहीं है। लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है? मैंने जाना ही कहाँ है? जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन ने जाना तो कराची है, लेकिन बैठ पेशावर वाली गाड़ी में किया, टाइम तो उसका भी जाया हो रहा है। हालांकि उसको लग रहा है टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन टाइम जाया कर रहा है। क्यों जाया कर रहा है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन गलत हो चुकी है। जाना कराची है, पेशावर वाली गाड़ी में बैठ गया, सारा का सारा रोड मैप खराब हो चुका है। मेहनत तो कर रहा है, स्ट्रगल तो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपने आके उसके डिलो पे आ जाना। डिलो, DILO, डिलो, डिलो क्या बोलते हैं? उसका मुकम्मल शेड्यूल पूरे एक दिन का।
उसको बताना है कि वो कहते हैं यार मैं जॉब करता हूँ, कितने टाइम से कितने टाइम तक जॉब कर सकते हैं, मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम दोपहर 2 बजे तक जॉब करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यूनिवर्सिटी में होता हूँ। तो याद रखे, देखें पहली बात तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर 20,000 की नौकरी के लिए आप 8 से 9 घंटे 10 घंटे डेली बेसिस के ऊपर दे सकते हैं, तो क्या आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम के अंदर 3 से 4 घंटे नहीं दे सकते, वो भी लर्निंग के? अब क्या होगा? अब ओवरऑल उसके माइंड को आप लोगों ने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका बहुत लंबा इसका आंसर बनता है, ये मैं शॉर्ट सा बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, बेनिफिट। ये क्या है कि उसके बाद बेनिफिट पे आ जाए। अच्छा बिलाल, आप मुझे बताएं कि अगर आप मिसाल के तौर पर मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे? लॉस के अंदर आ जाए बिलाल, अगर आप मिसाल के तौर पर मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं करते तो आपको क्या नुकसान होगा, क्या आपको लॉस होगा? इसको आप क्लोजिंग पे लगा सकते हैं, ये फॉलोअप के अंदर लगा सकते हैं आप इसको। फिलहाल आप मुझे बताएं, अभी आपके पास कौन सी ऐसे ऑप्शन है जहां पर आपको लगता है कि मैं पार्ट टाइम के अंदर इतनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ? समराइज करते हैं ओवरऑल, इसको ओवरऑल समराइज करते हैं जैसे मैंने पिछले उसके अंदर बताई, मनी के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चैट बॉक्स ओपन है, किसी पर्सन का यहाँ पर सवाल है किसी भी किस्म का, वो टाइप 1 कर दे, किसी का कुछ सवाल है तो वो कर सकता है, अदरवाइज जिसका क्लियर है वो टाइप 1 कर। अच्छा यहाँ पर एक जी सर, वन 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 वन, नो सर, क्लियर है, क्लियर है, ओके। ओके क्लियर है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है इंशाल्लाह, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये हमारी एक तकरीबन 7 से 8 दिन, उम्मीद तो इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मजीद जो है ट्रेनिंग चलेगी हमारी इंशाल्लाह। और जितने भी पर्सन जिन्होंने डे 1 से लेके अभी तक जो प्रॉपर ट्रेनिंग की है, और इस ट्रेनिंग की तकरीबन 2-3 दिन और चलेगी, जो भी पर्सन अच्छा इसका फीडबैक देगा, इस ट्रेनिंग का प्रॉपर फीडबैक देगा कि सर हमने डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में प्रॉपर जो हमने ये चीजें सीखी, मतलब ओवरऑल मुकम्मल 5 से 6 मिनट या 7 मिनट की वीडियो बना के वो सेंड करता है, और उसमें बताता है कि सर हमने ये चीजें जो है सीखी, और जिसका भी फीडबैक अच्छा मिला तो उसको इंशाल्लाह मेरी तरफ से एक प्रॉपर इंशाल्लाह इनाम मिलेगा। उसको उसको जो प्रॉपर इंशाल्लाह इनाम मिलेगा, जितने पर्सन बैठे जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, जिस भी पर्सन का सबसे अच्छा फीडबैक हुआ मेरी तरफ से इंशाल्लाह उसको प्रॉपर यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा टीएफटी की तरफ से, और साथ में ग्रुप के अंदर उसका वेलकम भी किया जाएगा, और साथ में उसको इंशाल्लाह नकद इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अभी मेरे माइंड में आया था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर इन वेल मैनर, अमेजिंग सेशन, ओके जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। सर मोहम्मद शजीब, अच्छा यहाँ पर एक भाई क्या कह रहे हैं, निसार भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ऑल क्लियर सर, और सर मेरा सवाल एक तारीख को नेक्स्ट मेरे 7,000 इन्वेस्ट किए थे हम कंपनी के बागी उसके बाद, तो कैसे इस वाला। निसार भाई देखें, पहली बात तो ये है, इकोनेक्ट के अंदर मैं भी आपके ओवरऑल मैं भी काम करता हूँ, मैंने तकरीबन सारा मत लगाया है यार वहाँ पर। और बेसिकली मैं वहाँ पर आपको बताते चलूँ कि वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वहाँ पर शॉपिंग होती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर पैसे दिए भी हैं ना, ठीक है, आपने वहां पर पैसे दिए भी हैं, तो बदले में क्या हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक्स भागी शागी नहीं है, काम कर रही है वो, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने छोड़ा है, लीडरों ने छोड़ा है, बाकी भागी शागी नहीं है वो बिल्कुल भी, ठीक है। आपका जो भी सीनियर है इकोनॉमिक्स में, या जो भी स्पॉन्सर है, आपको उससे कॉन्टेक्ट करके आप अपने प्रोडक्ट कार्ड लगवा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सेशन समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह।